जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना, और सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, तक गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिल सके। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहां से कर सकते हैं। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। गुरु जी के शुक्राना सत्संग रोज़ हमारे साथ होते रहते हैं। हर दिन एक नया शुक्राना सत्संग होता रहता है और मैं गुरु जी से क्षमा चाहती हूँ कि गुरु जी, आपके रोज़ जो शुक्राना सत्संग हमारे साथ होते रहते हैं, लेकिन आपकी बेटी आपका शुक्राना सत्संग जो है वो जल्दी से शेयर नहीं कर पाती है, शुक्राना नहीं कर पाती है। इसके लिए क्षमा कर देना गुरु जी। संगत जी, आज अमावस्या के दिन था। मैं और मेरे अंकल जी हम दोनों मंदिर गए। जब हम मंदिर के लिए जा रहे थे तो बहुत बारिश थी गुरु जी, और हमें ये लग रहा था क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, हमने वहाँ पे एक कंजू को पूजना था। और मेरे अंकल जी मुझे कह रहे थे कि इस टाइम हमें वहाँ पे कौन कंजक मिलेगी जिसको हम पूजेंगे। तो मेरे अंदर मन में था कि नहीं, अगर जब हम मंदिर में जाएंगे वहाँ पे ज़रूर गुरु जी ने हमारे लिए कोई ना कोई कंजक रखी होगी। और जब हम दोनों मंदिर पहुँचे तो वहाँ पर देखा एक बहुत प्यारी सी कंजक जो थी माता के रूप में वहाँ पे बैठी हुई थी। वो हम दोनों ने उसको अच्छे से उसकी पूजा की, और इस चीज़ के लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी के कुछ दिन पहले मुझे मैसेजेस आते थे कि बेटी, तो सत्संग सुन, तेरे घर में धन वर्षा होगी। और मैं जब सत्संग को देख रही थी, सुन रही थी, तो मैं मन ही मन बोलती कि मुझे कहाँ से धन वर्षा होगी, कहाँ से क्या होगा। लेकिन गुरु जी की महिमा तो अपरंपार है। मेरी कभी भी संगत जी जो सैलरी है वो 10-12 मतलब कि से पहले नहीं आई है, महीने के 10-12 के बाद ही आई है। लेकिन आज 2 सितंबर को ही गुरु जी की कृपा से मेरी सैलरी आ गई। इसके लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु जी के जितने भी सत्संग होते हैं, गुरु जी के जितने भी उपाय होते हैं, जो भी ये हमें बताते हैं, वो ऐसे नहीं बताते हैं। कुछ ना कुछ हमारे साथ होता ही है कि जो गुरु जी हमें बताना चाहते हैं हमारे, चाहे वो कोई बीमारी हो, कोई आर्थिक तंगी हो, या जो कोई घटना हो, कुछ भी हो, गुरु जी हमें संकेत देते रहते हैं। हमें गुरु जी के वो सत्संग जो हैं उनको तहे दिल से उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको मानना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, और गुरु जी का बारंबार शुक्राना करना चाहिए कि गुरु जी, आपका शुक्राना 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 कि आप हर वक्त हर घड़ी हमें, अपनी संगत को, अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, उनकी रक्षा करना चाहते हैं, उनको अच्छे रास्ते पर चलाना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं गुरु जी का अनंत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी का मुझे एक सत्संग आया था जिसमें एक आंटी जी बोल रही थी कि मुझे थायराइड था, मुझे अनीमिया था, और भी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से उनके बाल बहुत झड़ते थे और काफ़ी वीकनेस हो चुकी थी, और उनके जो बाल थे वो बहुत पतले हो चुके थे, जिसके लिए वो बहुत परेशान थी। तो मुझे गुरु जी का ये था कि बेटी, इस सत्संग को सुन, इसमें तेरा लिए ही कुछ संकेत है। तो सच में गुरु जी की महिमा देखी कि जैसे उनको पता है कि बेटी ये प्रॉब्लम तुझे भी है, इस सत्संग को सुन। क्योंकि 10-12 सालों से मेरे भी बाल बहुत झड़ रहे हैं, बहुत पतले हो चुके हैं, और मैं भी सच में उन आंटी की तरह बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने उसमें बताया था कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, और मुझे एक आंटी ने मुझे बताया था कि आप
जल प्रसाद जो है गुरु जी का, उसको आप ग्रहण करते रहो और साथ में जो उनका जल प्रसाद है उसको थोड़ा-थोड़ा सा अपने बालों में भी लगाया करो। और कहते हैं कि मैंने जब उसको इस्तेमाल किया तो 2-3 महीने के बाद उनके बाल जो थे वो बहुत ही अच्छे हो गए, बहुत मतलब कि घने और लंबे हो गए। तो गुरुजी भी शायद ये मुझे संकेत देना चाहते थे कि बेटी ये जो उपाय है ये तेरे लिए भी है। तो गुरुजी ये मैंने जो उपाय आपने मुझे बताया है इसको मैं भी ज़रूर मानूँगी, इसको मैं फ़ॉलो करूँगी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मेरे शरीर के अंदर ना जाने कितने-कितने रोग थे, जिनको शायद आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। उन बहुत सारे रोगों को आपने मेरे शरीर से निकाला है और निकाल भी रहे हैं। मेरी बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं आपके आशीर्वाद से कट रही हैं। इसके लिए मैं गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपके आशीर्वाद से मुझे 2 पुत्र प्राप्त हुए हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी उन दोनों बच्चों को सद्बुद्धि देना, उनकी पढ़ाई अच्छे से हो, अच्छा मन उनकी पढ़ाई में लगे और उनको हमेशा नेक रास्ते पर नेक सोच उनकी रखना गुरुपा। उनको दोनों को फ़ोन देखने का बहुत आदत है, तो ये आदत भी उनके से छूट जाए, वो अपना अच्छा भला सोचे कि कौन-सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है और कौन-सी चीज़ बुरी है। गुरुजी मेरे पति जो हैं वो भी उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती है। आपसे प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी उनकी सेहत को आप अच्छा करिए। कोई भी रोग है, कोई भी परेशानी है तो उसको आप दूर कर दीजिए गुरुपा। जो भी ग्रह दोष कुछ भी है उनके लाइफ से उनको आप निकाल दीजिए। उनकी लाइफ जो है वो सुखी रहे, खुश रहें, क्योंकि मैं देखती हूँ कि हर दिन कोई ना कोई परेशानी होती रहती है। तो आपसे प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा हमारी इन परेशानियों को भी आप दूर कीजिए। जो भी संगत आपको अपना मानती है, आपकी पूजा अर्चना करते हैं, आपका हमेशा नाम लेते हैं, तो गुरुजी उन सब संगत का भी आप भला कीजिए। उनकी भी मेरे लिए भेजा था वो जो सत्संग था, क्योंकि गुरुजी की कृपा से कल मैंने एक कमेटी डाली हुई थी और उसकी हम पर मंथ जो है किस्तें देते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि उन्हीं के जो वो हमने किस्तें दी हुई हैं, उनमें से वो कभी-कभी क्या करते हैं कि कोई एक लकी ड्रॉ निकाल देते हैं। तो कल वो लकी ड्रॉ निकाला तो उसमें हमारी जो 2 कमेटियाँ थी, 2 कमेटियों में हमें एक गुरुजी की कृपा से 2 हमारी रेफ्रिजरेटर निकले हुए हैं। इसका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और जो कभी हमने सोचा भी नहीं होता है, वही चीज़ हमारे साथ हो जाती है। और ये सब करने वाले जो हैं, वो हमारे गुरुपा ही हैं। इन्होंने कब किसको क्या देना है, कब मिलना है, ये सब इनको ही पता है। हमें कुछ पता नहीं होता है। और गुरुजी को मैं इस बार चीज़ के लिए अनंत अनंत शुक्राना कर देती हूँ कि गुरुजी आप बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही हमारे प्यारे गुरुपा हैं। आप हर एक चीज़ को समझते हैं, क्योंकि गुरुजी को पता था कि इनका जो रेफ्रिजरेटर है वो अब ख़राब होने वाला है, क्योंकि कुछ दिनों से हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो काम अच्छे से नहीं कर रहा है। काफ़ी पुराना था, तो हमने शायद आज से 18-19 की 20 साल पहले लिया हुआ था। तो अब ना उसकी जो गैस या कुछ न कुछ उसमें हुआ कि जिसमें कि बहुत सारी बर्फ़ बन जाती है और एकदम से वो रुक भी जाता है। तो शायद मेरे गुरुपा को पता था कि हमारी बेटी को इसकी ज़रूरत है और इसको शायद इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए गुरुजी ने वो लकी ड्रा जो है हमारे नाम से निकाला। गुरुजी का अनंतम अनंत शुक्राना। गुरुजी का मुझे आज भी एक सत्संग आया था। वैसे तो बहुत सारे सत्संग आते हैं, लेकिन गुरुजी कभी-कभी कहते हैं कि ये तेरे लिए है, इसको ज़रूर तू सुन, इसको अनदेखा मत कर। तो आज भी था जिसमें कि एक आंटी जी बता रहे थे कि उनको काफ़ी टाइम से गायनी प्रॉब्लम थी, गायनी और जिससे कि उन्होंने अपना इलाज भी किया था, लेकिन क्या हुआ था कि कुछ टाइम के बाद फिर से उनको वही प्रॉब्लम दोबारा से स्टार्ट हो गई थी। तो
उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर के गुरुजी ने मुझे बताया था कि नहीं तू मतलब कि डॉक्टर के पास जा, अपना अच्छे से इलाज करा, क्योंकि ये मुझे तेरे अंदर कोई बीमारी दिख रही है। तो जब वो डॉक्टर के पास गए तो सच में एक बड़ी बीमारी जो है उनको बनी हुई थी। तो गुरुजी की कृपा से उनको ऑपरेट करना नहीं पड़ा, लेकिन जो डॉक्टर्स थे उन्होंने बताया कि हम आपको मेडिसिन के साथ ही आपका इलाज कर देंगे और आपको ठीक कर देंगे। आज वो आंटी अपना इलाज कर रहे हैं और वो ठीक हैं। तो संगत जी, मुझे भी इस तरह की प्रॉब्लम है, मुझे भी सिस्ट फाइब्राइड है, काफ़ी टाइम से है। मैं भी अपने टेस्ट वगैरह कराती हूँ, तो डॉक्टरों के पास जाती हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं मेडिसिन वगैरह लो, तो ये ऐसे ही मतलब कि कभी कभी रिड्यूस भी हो जाता है। तो लेकिन 2-3 दिन से आज मुझे भी पेट काफ़ी अपसेट जैसा है, बड़ा भारीपन जैसा महसूस हो रहा है। तो आज जब गुरुजी ने मुझे ये सत्संग सुनाया तो मुझे बहुत डर जैसा लगने लगा कि गुरुजी ने ये मुझे क्यों सुनाया है, कहीं मुझे भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो गुरुजी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा जो कुछ भी होगा कृपा करके उसे आप ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि आपके सामने ना तो कोई बीमारी टिक सकती है, ना ही कोई संकट टिक सकता है, कुछ भी नहीं टिक सकता। गुरुपा आप तो महान हैं, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आपके सामने ना तो कोई रोग, ना ही कोई जादू टोना, कुछ भी आपके सामने काम नहीं कर सकता है। तो गुरु जी कृपा करके मेरा जो भी मेरे अंदर कोई रोग होगा उसको आप नष्ट कर दीजिए, उसको भस्म कर दीजिए। मुझे इस तरह का मेरे अंदर कोई शरीर के अंदर कोई रोग ना पैदा हो, क्योंकि गुरुपा मुझे बहुत डर लगता है। मैं तो आपको पता ही है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं कभी भी डॉक्टर के पास जाना पसंद ही नहीं करती हूँ। मैं जैसे ही उस साइड के लिए जाती हूँ तो मुझे डर लगना शुरू हो जाता है। मैं अब कोई ही आपके बताए हुए जो उपाय हैं उन्हीं को करती हूँ, आपका जो जल प्रसाद है उसी को ग्रहण करती हूँ, आपके दिया हुआ जो आपको हम भोग लगाते हैं उसी का वो प्रसाद लेकर मैं ये सोचती हूँ कि प्रभु ये जो भोग है, ये अब जब आपका दिया हुआ भोग हम ग्रहण करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर से सारे रोग, हर तरह की बीमारी, हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह के जो भी जादू टोना कुछ भी है, क्योंकि गुरुजी के मुझे बहुत सारे ऐसे सत्संग भी आते हैं जिसमें बस ब्लैक मैजिक के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आपके घर में ये किया हुआ है, आपके बच्चों के लिए किया है, तुझे भी किसी ने वो ब्लैक मैजिक किया है। हर दिन कोई ना कोई इस तरह का मैसेज मुझे आता रहता है। अगर गुरुपा वैसा कुछ है तो प्लीज़ कृपा करके उन सब चीज़ों को नष्ट कर दीजिए। हैं हमें एक स्वस्थ जीवन जो है वो प्रदान कीजिए गुरुपा। और यही जो है गुरुजी के बहुत सारे अ, हमें उपाय आते हैं जिनको हम करते हैं, और यही गुरुजी के ऊपर भरोसा करके गुरुजी हमारा हर चीज़ से हमको बचाएंगे, हर बुरी नज़र से हमें बचाएंगे। गुरुजी अपनी मेहर हम पे बनाए रखना। इसी के साथ में अपना सत्संग जो है यहीं पे समाप्त करती हूँ, और सारी संगत को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, उनका शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी को भी मैं अनंतम अनंत शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है, अपना आशीर्वाद हर वक्त आप हमारे साथ रख रहे हो, हमें हर संकट से बचा रहे हो, हर बीमारी से हमें बचा रहे हो। जो कभी हमने सोचा भी नहीं होता है वो सारी खुशियाँ आप हमारी झोली में डाल रहे हो, इसके लिए मैं अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और अगर मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करने में, मुझे बोलने में कोई भी भूल चूक हुई हो तो कृपया सबसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे, आप सब तक पहुँचाएंगे, उन संगत को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, उनका भी अनंतम अनंत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, सबका अनंतम अनंत शुक्राना।